शबरी के पास बैठ के भगवान खा रहे हैं उसके झूठे फल। शूर्पणखा खुद आई बेचारी, उसको भी तो राम ही चाहिए थे, उसे क्यों नहीं मिले? किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे? अब राम को पहली बार देखती है, देखती भी कैसे, उसका गुप्तचर आकर कहता है कि मैंने एक ऐसे सुदर्शन पुरुष को देखा कि इसको देखने के बाद मैं बेहोश होते होते गिर बचा। उसका गुप्तचर कहता है, तेरे सर पर हाथ रखकर कहता हूं कि राम तुझे मिलेंगे, लेकिन ये उनकी स्वतंत्रता है, वो तुझे किस रूप में मिले। राम को जानना कितना बच गया है, कितना जानना शेष है, और फिर भी जाना नहीं जा सकता। पहला ये कि कई बुलबुल थी उस जंगल में जिस जंगल में राम जी गए थे। शूर्पणखा भी थी, शबरी भी थी, और भी कई थे। रावण की तरफ भी वहां भी रह रहे थे कुछ। वो जो एक रावण को जाकर रावण के दूत जिनको पकड़ लिया था उनमें से वापस गए थे, जो उसने बताया, फिर वो रावण की लात खा के वापस आए, उनमें से एक बुलबुल वो भी थी छोटी सी। लेकिन शबरी के पास बैठ के भगवान खा रहे हैं उसके झूठे फल। शूर्पणखा खुद आई बेचारी, उसको भी तो राम ही चाहिए थे, उसे क्यों नहीं मिले? किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे? इसी में मेरा एक उपन्यास है, शूर्पणखा के राम। उपन्यास का नाम ही है शूर्पणखा के राम। वाह। तो शूर्पणखा को भी राम चाहिए, तो शूर्पणखा विभीषण के पास जाती है और कहती कि मुझे आपसे एक आशीर्वाद चाहिए। तो विभीषण कहते क्या चाहिए तुझे? क्योंकि विभीषण बहुत प्रेम करते थे शूर्पणखा से। छोटी बहन थी उनकी, लाडली बहन थी जी। और वो राक्षसी क्यों बनी? क्योंकि रावण ने उसके पति की हत्या कर दी थी। शूर्पणखा के बहुत संस्कारित कन्या थी शूर्पणखा, बहुत ही सुंदर, जैसे कि नाम ही है स्वरूपनखा। बहुत प्यारी, बहुत सरल, अच्छे स्वभाव वाली, विद्युत जीव से वो प्रेम करती थी। उसने उससे विवाह कर लिया। रावण को विद्युत जीव पसंद नहीं था, तो रावण ने उसकी हत्या कर दी। अब ये देखो कि हमारी संस्कृति में क्या कोई अपने जीजा की हत्या करता है? अगर तुम्हारी बहन किसी को पसंद कर ले और कोई मैं तो इससे प्रेम करती हूँ और वो भी प्रेम करता है, तो तुम अपने जीजा की हत्या कर दोगे क्या, सिर्फ इसलिए कि तुम उसे पसंद नहीं करते? रावण ने ये काम किया। तो शूर्पणखा के भीतर जो एक टीस पैदा हुई कि मेरे पति ने और मैंने रावण का बिगाड़ा क्या था कि इसने उसकी हत्या कर दी। तो उसके बाद जैसे होता है ना कि कोई आदमी डाकू बन जाता है। वो इरफान खान डाकू बना था, कौन सी फिल्म थी? कितना सरल सच्चा आदमी था। लेकिन सरल और सत्य, पान सिंह तोमर जी। तो यदि किसी सरल और सच्चे आदमी पर अत्याचार हो तो वो राक्षस बन जाता है। वही शूर्पणखा के साथ हुआ। तो वो फिर राक्षसी बन गई। उसने कहा मैं भी अब हत्याएं ही करूंगी और कुछ नहीं करूंगी, और वो एक ही काम में लगी रही, हत्याएं करने में। तो रावण ने क्षतिपूर्ति करने के लिए उसको वहां की अधिपति बना दिया, दंडकारण्य की, कि तू यहाँ की सेनापति है, तू इसमें उलझी रहे, यही मेरा प्रायश्चित है, मतलब बचने के लिए पारिवारिक कलह से। अब वो जो राक्षसी बनी उसका एक ही काम था कि मारना बस, और कुछ नहीं करना। तो वो जब राम को पहली बार देखती है, देखती भी कैसे, उसका गुप्तचर आकर कहता है कि मैंने एक ऐसे सुदर्शन पुरुष को देखा कि इसको देखने के बाद मैं बेहोश होते होते बचा। उसका गुप्तचर कहता है। तो शूर्पणखा उससे कहती है अगर तेरी बात गलत निकली ना, मैं तेरा सर काट दूंगी। वो सिर झुकाता, कहता स्वीकार है। कहता चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ है। अब वो पूरे अंगरक्षकों के साथ चलना था, वो कहती नहीं मैं अकेली जाऊंगी। खरदूषण त्रिशिरा वहीं पे थे। शूर्पणखा अकेली जाती है बिल्कुल, और जैसे ही राम को देखती है वो बेहोश होकर गिरने लगती है, पेड़ को थाम जाती है। वो कहती है कि ऐसा सुदर्शन पुरुष तो मैंने आज तक नहीं देखा। और वहां से उसके भीतर राम जो है वो काम के रूप में प्रवेश करते हैं। वो राम की कामना करती है उनको अपने पति रूप में पाने के लिए। और जब वो लौटकर विभीषण के पास आती है तो बाद में उनसे कहती है कि मुझे एक आशीर्वाद चाहिए और मेरे सिर पर हाथ रख के कह दो कि तुझे राम मिलेंगे। तो विभीषण कहते हैं कि तुम मुझसे ही क्यों कह रही है ये बात? कहती क्योंकि आप राम के भक्त हैं, मैं राम की प्रेमिका हूं। तो विभीषण कहते हैं ये दोनों में अंतर क्या है, प्रेमिका और भक्त होने में? तो शूर्पणखा कहती है भक्त डरपोक होता है, प्रेमी डरपोक नहीं होता। कहती आपको पता था कि राम यहां पर आए हुए हैं, आपकी हिम्मत नहीं हुई जाकर मिल लो पंचवटी में। नहीं हिम्मत हुई ना, क्योंकि रावण के डर के कारण आप राम से मिलने नहीं जा सके।
डर, किसका डर? ये देखो, ये पूरी माया है कि डर रावण का कि अगर मैं मिलने चला गया तो होगा कि लंका का महामंत्री और शत्रु से मिलने जा रहा है। हाँ। कहती मैं प्रेमिका हूं, मुझे देखो, मुझे ना रावण का डर ना किसी का डर, मैं नियति गई मिलने। इसे प्रेमी कहते हैं कि प्रेमी किसी की परवाह नहीं करता, ना साम्राज्य की, ना शासन की, ना दंड की। कहते आप में और मेरे में यही फर्क है। तो विभीषण कहते हैं कि ठीक है, तूने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है, तो मैं तेरे सर पर हाथ रखकर कहता हूं कि राम तुझे मिलेंगे, लेकिन ये उनकी स्वतंत्रता है, वो तुझे किस रूप में मिले। फिर विभीषण ये जोड़ देते। तो ये जो शबरी का है, अब मैंने तो अभी तुम्हें जो भेंट किया उपन्यास, जरा बेटा दिखाना, ये तुम शबरी की बात कर रहे हो। संयोग से देखो, जो तुम पूछ रहे हो वही मैं 2-3 पुस्तकें लाया हूं। देखो, ये शबरी की गाथा, एक छोटा सा अंश है, बड़े उसमें तुम दिखाओ। ये शबरी की गाथा है। कौन थी शबरी, क्यों राम की प्रतीक्षा में बैठी थी, और राम कैसे वहां पहुंच गए। पहली बार जब राम शबरी से मिलते हैं तो शबरी उनको देखकर जो बोलती है पहले राम शब्द, और राम कहते हैं शबरी। विभीषण साथ में है तो विभीषण की बुद्धि चकरा जाती है। वो कहते हैं राम को कैसे पता लगा ये शबरी, और शबरी को कैसे पता लगा ये राम है, कभी कोई किसी से मिले नहीं। तो वो लक्ष्मण वहां पर शबरी से एक प्रश्न पूछते हैं जो इस उपन्यास में है। कहते हैं कि आपको ये कैसे पता था माई कि राम आएंगे ही आएंगे, ना तो आपने राम को कोई संदेशा भिजवाया, ना राम आपका नाम जानते, ना हम ही आपका नाम जानते हैं। तो आप प्रतीक्षा उसकी कर रही है जिसका कोई पता नहीं। देख, परमात्मा भी तो वही है ना, जिसका हमें पता नहीं और हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी मैंने शुरू में क्या कहा था कि हनुमान ही तुम्हें खोजते हुए वहां आ जाए। राम ही शबरी को खोजते हुए उसके पास चले गए। ये मिस्ट्री है, ये जो नॉवल है, और इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। ध्यान से क्यों कह रहा हूं कि तुम इसमें कहीं और भी जा सकते हो, याद रखना पढ़ते।